नमस्कार। यह है तिनका जेल रेडियो। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूं वर्तिका नंदा। सुबह टैक्सी लेकर जिला जेल फरीदाबाद जाना था। वजह थी तिनका इंडिया अवार्ड का 6वां साल और जेल से वार्षिक समारोह। इस साल भी तिनका इंडिया अवार्ड्स के लिए 3 कैटेगरीज को रखा गया था: पेंटिंग, विशेष उल्लेख और जेल प्रशासकों के लिए उत्कृष्ट जेल सेवा पुरस्कार। पेंटिंग की श्रेणी में इस साल 7 बंदियों को पुरस्कार दिया गया, जबकि जेल में उल्लेखनीय काम करने के लिए 6 बंदी और उत्कृष्ट जेल सेवा के लिए 4 जेलकर्मी चुने गए थे। अवार्ड्स की थीम थी कोरोना के दौर में जेल। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद नरेंद्र नाथ सरकार को पेंटिंग श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला। 42 साल की नरेंद्र नाथ सरकार जेल में आने से पहले बीएसएफ में काम करते थे। उन्होंने पेंसिल से जो स्केच बनाया, उसने जैसे कोरोना और जेल की जीवंत तस्वीर आंखों के सामने लाकर रख दी। दूसरा पुरस्कार उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर जेल में बंद रज्जू कौल को मिला। रज्जू कौल की उम्र 75 साल है। इसी श्रेणी में तीसरा पुरस्कार पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग जेल से फिरोज राय को मिला। फिरोज राय जेल में आने से पहले चाय के बगीचे में काम करते थे। पेंटिंग की श्रेणी में 2 सांत्वना पुरस्कार भी मिले। एक तो दिल्ली की केंद्रीय जेल नंबर 16 मंडोली में बंद वैशाली कौशल को और दूसरा केंद्रीय जेल कोयम्बटूर की बंदी माधवन को। इसी तरह 2 और पुरस्कार पेंटिंग श्रेणी में साझा किए गए। एक तो उत्तर प्रदेश की बिजनौर की जिला जेल से रफीक अहमद और दूसरे इसी जेल से परवेज। बिजनौर से जितनी पेंटिंग्स आईं, उनमें चुनाव करना बड़ा मुश्किल था। हर पेंटिंग एक से बढ़कर एक। विशेष उल्लेख की श्रेणी में 6 बंदियों को चुना गया। 37 साल के चिराग किशोर भाई गुजरात की अहमदाबाद जेल में पिछले करीब 11 साल से हैं। जेल में रहते हुए चिराग ने 35 से ज्यादा कोर्सों में प्रशिक्षण पाया। वो बंदियों को डिप्रेशन जैसी बीमारी से उबरने में भी मदद कर रहे हैं और जेल के साइकोलॉजिकल सेल का संचालन करते हैं। किशोर भाई की ऊर्जा उस दिन देखने लायक थी। चंडीगढ़ की मॉडल जेल में बंदी 36 साल के अशोक कुमार ने कोविड-19 के दौरान मास्क और गाउन्स बनाने में जेल प्रशासन की बहुत मदद की। अशोक जेल में आने से पहले टेलर थे। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी जेल में बंद 53 साल के अजय चौहान पिछले 4 साल से जेल में बंद हैं। उन्होंने कोविड के दौरान जेल के रेडियो पर बहुत काम किया। इसी रेडियो के जरिए वे बंदियों की उत्साह को बढ़ाते रहे। ये वो समय था जब जेलों में मुलाकातों को बंद कर दिया गया था। ऐसे में अजय चौहान ने बंदियों को डिप्रेशन से बचाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर जेल में बंद 33 साल की माधवी दास के सामने अभी 20 साल की सजा बाकी है। जेल में आते ही वे हेल्थ वॉरियर के तौर पर काम में जुट गईं। जेल के अस्पताल में वे अपनी सेवाएं देती हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद जिला जेल में बंद 40 साल के अमिताभ बच्चन 2009 से सजायाफ्ता हैं। अमिताभ बच्चन ने कोविड-19 में जेल के अंदर सैनिटाइजेशन का काम बखूबी निभाया। मजे की बात यह है कि ये स्टोरी जब अखबारों में छपी तो सबने अमिताभ बच्चन के नाम को ही प्रमुखता दी। 24 साल के रजत संजय उत्तर प्रदेश के जिला जेल आगरा में बंदी है। जेल रेडियो की शुरुआत से ही वो सक्रिय रहे। रजत के काम को मैं खुद देखती रही। रजत ने जेल रेडियो की बागडोर को अपने हाथ में लिया और कोरोना के दौरान बंदियों की पसंद के मुताबिक कार्यक्रमों को चलाते रहे ताकि बंदी डिप्रेशन में ना आए। इस साल 4 जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को तिनका इंडिया अवार्ड्स दिए गए उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए। इनमें मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा जेल की डिप्टी सुपरिटेंडेंट स्वर्गीय राजकुमार त्रिपाठी को चुना गया। वे ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे, लेकिन आखिरी समय तक जेल में अपनी सेवाएं देते रहे। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया।
श्री त्रिपाठी को मरणोपरांत अवार्ड दिया गया, जिसे उनकी पत्नी और बेटी ने स्वीकार किया। इसके अलावा महाराष्ट्र की यरवदा जेल, पुणे की डीआईजी जेल योगेश दत्तात्रेय देसाई, हरियाणा की फरीदाबाद जिला जेल के हेड वार्डर शमशेर सिंह और दिल्ली की केंद्रीय जेल नंबर 16 मंडोली की मैट्रन गायत्री भास्कर को ये पुरस्कार दिए गए। इस साल अवार्ड्स की निर्णायक मंडली में श्री अजय कश्यप, पूर्व महानिदेशक दिल्ली जेल, श्री ओपी सिंह, पूर्व महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस और मैं थे। अवार्ड्स को रिलीज किया श्री के सेल्वराज, हरियाणा के जेल पुलिस महानिदेशक, और श्री अजय कश्यप, पूर्व पुलिस महानिदेशक दिल्ली जेल ने। इस साल करीब 300 से ज्यादा नामांकन हासिल हुए, जिनमें 33 महिलाएं थीं। कार्यक्रम में देश भर के कई जेल अधिकारी ऑनलाइन भी शामिल हुए। इनमें श्री आनंद कुमार, पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक कारागार उत्तर प्रदेश, श्री शरद कुलश्रेष्ठ, अपर महानिरीक्षक कारागार उत्तर प्रदेश, श्री विराट, अपर महानिरीक्षक मॉडल जेल चंडीगढ़ भी शामिल थे। पुरस्कारों में फरीदाबाद की जेल में बने लकड़ी के मोमेंटो खास तौर पर दिए गए। इन पुरस्कारों से जेल के माहौल में काफी बदलाव आया है। भारत की जेलों में दिए जाने वाले ये इकलौते पुरस्कार हैं। लेकिन कुछ बदलाव तो मैं बाहर की दुनिया में आते हुए भी कई बार देखती हूँ, और इसकी एक मिसाल इस बार दूंगी उस टैक्सी ड्राइवर की जो मुझे जेल तक लाया था। उसने जेल के काफी दूर टैक्सी को रोक दिया। उसने कहा वो टैक्सी आगे नहीं ले जाना चाहता क्योंकि जेल में बुराई बसती है। मुझे लगा आज का संवाद यहीं से शुरू करना चाहिए। मैंने उसे कहा कि जेल में हमेशा बुराई ही नहीं बसती, कई बार मजबूरी भी बसती है, और कई बार बदला हुआ समय और बदले हुए रिश्ते भी। जेल नफरतों की जगह नहीं होनी चाहिए, और समाज भी नहीं। शायद वो कुछ समझा होगा। उसके बाद वो टैक्सी को आगे तक ले गया और मैं जेल के मुख्य दरवाजे पर उतर गई। जब लौटा होगा, यकीनन उसने जेल के बारे में कुछ ना कुछ नया समझा और सोचा होगा। शायद इस समाज के पढ़े लिखे कुछ ना समझ लोग भी धीरे धीरे कुछ समझने लगेंगे। आवाज की दुनिया से वर्दी का नंदा, तिनका के लिए।